अखिलेश यादव की कुल संपत्ति लगभग 3.25 करोड़ रुपए है, जबकि ममता बनर्जी के पास महज 15 लाख रुपए की संपत्ति है। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री से लगभग 22 गुना ज्यादा है। लेकिन दोनों ही नेता अपने अपने राज्यों में सादगी और जनता से गहरे जुड़ाव की मिसाल माने जाते हैं। अखिलेश यादव के पास अचल संपत्ति के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की जमीनें और बिल्डिंग्स दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास खेती योग्य जमीन, रिहायशी मकान और कई दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं। ममता बनर्जी के नाम पर 1 इंच जमीन या रहने के लिए अपनी कोई छत तक नहीं है और यह उनके हलफनामे में साफ लिखा है। अखिलेश यादव की कुल संपत्ति में चल संपत्ति का हिस्सा करीब 80 लाख रुपए से अधिक का है। इसमें बैंक बैलेंस, हाथ में रखी नकदी, सोने चांदी के गहने और दूसरे मूवेबल एसेट्स सभी कुछ शामिल हैं। ममता बनर्जी की पूरी जायदाद सिर्फ 12,37,000 रुपए है, जो अखिलेश के मूवेबल एसेट से भी बहुत कम है। ममता बनर्जी ने अपने हलफनामे में साफ साफ लिखा है कि उनके पास न तो कोई रिहायशी मकान है और न ही कोई निजी गाड़ी है। वह हरीश चटर्जी स्ट्रीट वाले उसी पुराने पैतृक घर में रहती हैं, जहां बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। अखिलेश यादव के पास लखनऊ और इटावा में कई प्रॉपर्टीज हैं और वह एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। चुनावी हलफनामों के मुताबिक ममता बनर्जी की कुल संपत्ति 2021 के मुकाबले 2026 में 1.5 लाख रुपए कम हो गई है। 2016 में यह संपत्ति करीब 30 लाख रुपए थी, जो लगातार गिरती जा रही है और आज 15 लाख पर आ गई है। अखिलेश की संपत्ति पिछले कुछ सालों में बढ़ी है या कम, यह तो साफ नहीं है, मगर वह दीदी से कहीं ज्यादा अमीर जरूर हैं। ममता बनर्जी ने 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से 1 रुपया भी अपनी तनख्वाह के तौर पर नहीं लिया है। वह मुख्यमंत्री की सैलरी, विधायक के भत्ते और अपनी सांसद पेंशन तीनों को ही लेने से इनकार कर चुकी हैं। अखिलेश यादव फिलहाल सांसद हैं और उनकी सैलरी तय है, जो उनकी नियमित इनकम का एक अहम हिस्सा जरूर होगी। अखिलेश यादव ने अपने हलफनामे में 1 रुपया भी बकाया या कोई बैंक लोन नहीं दिखाया है। ममता बनर्जी ने भी अपने हलफनामे में 0 लायबिलिटी घोषित की है और उनका क्रेडिट स्कोर भी बिल्कुल साफ है। यानी दोनों ही बड़े नेता कर्ज के मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट रखते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। जहां अखिलेश यादव की इनकम का मुख्य स्रोत राजनीति और परिवार से मिली पैतृक विरासत है, वहीं दीदी किताबें लिखती हैं। ममता बनर्जी ने अब तक 150 से अधिक किताबें लिखी हैं और इन किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी उनकी सबसे बड़ी कमाई है। दीदी की सालाना इनकम करीब 23 लाख रुपए है, जो उनकी किताबों की रॉयल्टी और बैंक ब्याज से आती है। ममता बनर्जी के पास महज 9 ग्राम और 750 मिलीग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। सोने की यह मात्रा इतनी कम है कि शायद ही किसी भारतीय महिला के पास इतना कम गहना होगा। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास कितना सोना है, इसका विवरण सार्वजनिक नहीं है, मगर यकीनन दीदी से कहीं ज्यादा होगा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी से लगभग 22 गुना ज्यादा अमीर हैं और यह साफ और स्पष्ट फर्क है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, बल्कि असली सवाल यह है कि सत्ता में रहते हुए भी सादगी कैसे बरकरार रखी जाए। ममता ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं खरीदी, जबकि अखिलेश के पास करोड़ों रुपए की जमीनें हैं। एक नेता वह है जो सियासी विरासत लेकर बड़ा हुआ और दूसरी नेता वह है जिसने अपने दम पर आसमान छुआ मगर फिर भी जमीन से पूरी तरह जुड़ी रही। यह तुलना सिर्फ 2 संख्याओं और नंबरों की नहीं है, बल्कि यह तुलना 2 अलग अलग जिंदगियों के फलसफे और उनके तरीके की भी है।